વેલકમ બેક। કોરોનાની સામે દરેક લોકો જંગ લડી રહ્યા છે, પણ 118 વર્ષની ઉંમરમાં કોઈ વૃદ્ધાની હિંમત સમાજ માટે ઉદાહરણરૂપ બને તો ખાસ વાત બની જાય છે। મધ્યપ્રદેશના સાગરમાં રહેતી દેશની સૌથી વૃદ્ધ મહિલા તુલસાબાઈની હિંમતની કહાની કંઈક આવી જ છે। जिस उम्र में लोगों को अपने नाम की सूध नहीं रहती है, उस उम्र से कई दशक आगे गुजर जाने के बाद भी सागर के रहने वाली 118 साल की बुजुर्ग तुलसाबाई कोरोना को मात देने के लिए कमर कस बैठी हैं। इन्होंने साबित कर दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो उम्र महज एक संख्या भर है। तभी तो अपने मजबूत इरादे के साथ तुलसाबाई अपने गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य सेंटर पहुंची और वहां जाकर न सिर्फ इन्होंने कोविड की पहली डोज ली, बल्कि देश को वैक्सीन लगवाने का हौसला भी दिया। टीका लगाओ, कछ नहीं भाई भैया, हमने लगाओ तो सब लगाओ, तबीयत ठीक है, बीमारी भाग जा। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद तुलसाबाई ने लोगों से बुंदेलखंडी भाषा में वैक्सीन लगवाने की अपील की। इन्होंने कहा कि मैंने वैक्सीन ली ताकि मैं बेहतर महसूस करूं, आप भी इसे लें, कोई चिंता नहीं। 1 जनवरी 1903 को जन्मी तुलसाबाई के हौसले का आज पूरा देश कायल है। उम्मीद है देश में कोरोना के खिलाफ जंग में इनका ये हौसला पूरे देश को जीत का हौसला देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। બનાસકાંઠામાં કંટ્રોલ રૂમ શરૂ કરવામાં આવ્યો। પ્રસંગોમાં ભીડ એકત્ર ન થાય તે માટે કામગીરી કરવામાં આવી છે। 14 તાલુકા પર મામલતદારની નજર રહેશે। લગ્નસરાની સિઝનમાં નિયમ પડાવવા માટે તંત્ર મક્કમ બન્યું છે। લગ્ન કે પછી અન્ય કોઈ પ્રસંગમાં 50 થી વધુ લોકો એકત્ર ન થાય, સામાજિક પ્રસંગોએ ભીડ એકત્રિત ન થાય તે માટે કંટ્રોલ રૂમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। 14 તાલુકાઓ પર મામલતદારની ટીમની બાજ નજર રહેશે। કોવિડ ગાઈડલાઈનનું પાલન કરાવવા માટે તંત્ર મક્કમ છે। કોઈ પણ પ્રસંગમાં 50 થી વધુ લોકો એકત્ર થાય તો તંત્રને જાણ કરવા માટે લોકોને અપીલ કરાઈ છે। તો જે રીતે લગ્નમાં અને વરઘોડામાં લોકો ભીડ એકત્રિત કરી રહ્યા છે, ત્યારે આ પ્રકારની ઘટનાઓને અટકાવવા માટે કંટ્રોલ રૂમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। કોરોનાના વિકરાળ સમયમાં રસીકરણ એક આશાનું કિરણ છે। ઝડપથી થઈ રહેલા રસીકરણથી ભારતે અમેરિકા અને ચીનને પણ પાછળ છોડી નંબર 1નું સ્થાન મેળવ્યું છે। હવે સવાલ એ છે કે શું તમે રસી લીધી? જો નહીં તો જલ્દીથી રસી લો અને કોરોના સામેની જંગમાં ભારતને વિજયી બનાવો। जानिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। मानिए, क्योंकि सच यही है। वैक्सीन लगाने के बाद कोविड आता भी है तो वो सीवियर डिजीज की तरफ हमें नहीं लेके जाता। खुश होइए, क्योंकि ये गर्व का विषय है। दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले 10 करोड़, फिर 11 करोड़ और अब 12 करोड़ वैक्सीन डोज दिए गए हैं। हम अब इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। अब दुनिया में सबसे तेज 13 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करने वाला देश बन गया है भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ऐसा करने में भारत को सिर्फ 95 दिन लगे हैं, जबकि अमेरिका को 101 और चीन ने 109 दिन लगाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक 60 साल से अधिक के करीब आधे बुजुर्गों का टीकाकरण हो चुका है। लगभग आधे मोर देन 60 इयर्स की पॉपुलेशन को कम से कम एक डोज मिल गई है और
बाकी दूसरी डोज की भी प्रक्रिया चली हुई है। बहरहाल अब भी 5 करोड़ से अधिक ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने टीका नहीं लिया है। 1 मई से अब तो उम्र की सीमा भी टूट रही है। सभी बालिग लोगों का टीकाकरण होने जा रहा है। ऐसे में जरूरत है अपने साथ परिवार के बुजुर्गों को भी टीका दिलवाने की, ताकि कोरोना को मात दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચારો અને અપડેટ્સ માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.